नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको गुजरात, पाकिस्तान में मज़ार-ए-शाहदौला के करिश्मों के बारे में बताऊंगी। जिन माँ-बाप के बच्चे नहीं होते, वे यहाँ मन्नतें मांगते हैं, दुआ करते हैं। मेरे पिताजी और माँ और हमारा सारा परिवार वंश 1947 में भारत-पाक विभाजन के समय भारत आया था। चारों तरफ मार काट, आग, कत्ले-आम देखकर हर कदम पर मृत्यु का तांडव देखते हुए हमारे पूर्वज भारत में आए अपने धर्म की रक्षा के लिए। हमारे परिवारों में बहुतों ने सबसे पहले कुओं में छलांग मार के अपने जीवन का अंत किया। मेरे पिताजी कहते हैं कि हर एक पीर फकीर तुरंत हमारी बात सुनता है और रक्षा करता है। राइट्स के समय शहर को चारों तरफ से आग लगा दी गई थी। हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आए थे। उस वक्त मेरे पिताजी ने शाहदौल के पीर को याद किया और कहा, अगर मैं यहाँ से बचता हूँ तो मैं तुझे दमड़ियाँ चढ़ाने आऊँगा। मेरे पिताजी कहते हैं कि पता ही नहीं चला कि कब वो उस आग के घेरे से बाहर निकले और कैसे बच गए। दूसरा वाकया और था, जब मेरे पिताजी कुछ 7-8 लोगों के साथ एक जगह बैठे थे और उस छोटे से कमरे की छत पर बम्बारमेंट हुई और पूरी छत उड़ गई, परंतु मेरे पिताजी और उन लड़कों को जो मेरे पिताजी के साथी थे, हम उम्र थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। पिताजी वापस पाकिस्तान जाके दमड़ियाँ नहीं चढ़ा सके, परंतु उन्होंने कोलकाता की एक बहुत बड़ी दरगाह जो खिदिरपुर में है, वहाँ जाके पीर बाबा को बतासे चढ़ाए। कहते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते वो मन्नत मांगते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें बच्चे हों, और तुरंत जब बच्चा होता है तो वो पहला बच्चा शाहदौल की दरगाह पर समर्पित कर देते हैं। और वो जो पीर स्वयं था वह बहुत दुबला पतला, कमज़ोर दिमाग का, बहुत छोटे चेहरे वाला, छोटे कद का होता था। और जिस बच्चे को पीर की दरगाह पर समर्पित किया जाता था उसे भी वही रूप दिया जाता था। उसे शाहदौल का चूहा कहते थे। उन बच्चों के सर पर लोहे का एक बैंड बांधा जाता है। उनके चेहरे बहुत छोटे और पतले होते हैं। उनके दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं। मेरे पिताजी कहते थे वो बच्चे शाहदौल के चूहे कहलाते थे और झेलम के रेलवे स्टेशन पर और जगह जगह भीख मांगते थे। उन्हें दमड़ी भीख में दी जाती थी। लोग आज भी डरते हैं कि अगर उन्हें मांगने पर भीख ना दी जाए, खैरात ना की जाए, तो भाग्य खराब हो जाता है। मैं इस कायनात के, ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के प्रत्येक संत, पीर फकीर से शक्ति चाहती हूँ कि वे हमें हमेशा अपने रब का, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का स्मरण कराते रहें। हम कभी भी गुरूर और अहंकार, अभिमानी ना करें। इस ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स के सभी पीर फकीरों को, संतों को, ऋषि मुनियों को नमस्कार करते हैं। उन्हें नमस्कार, नमस्कार।